अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप लोगों के जनाब। आज मैं आपको ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा स्पेनिश ऑमलेट बनाना सिखा रही हूँ। होता क्या है, सर्दियों में आप ऑमलेट बनाएं तो घर में बड़ी अजीब सी स्मेल हो जाती है। सुबह ही सुबह एग की स्मेल, ऑमलेट बन रहा होता है तो पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद। वो तो मैं सुबह सुबह बनाने लगी हूँ स्पेनिश ऑमलेट, तो स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी एग की और ज़बरदस्त सा आपका स्पेनिश ऑमलेट बन जाएगा। इसके लिए हमने एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल लिया है। इसको बेकिंग ट्रे के अंदर मैं फैला रही हूँ। 1 चम्मच के करीब मैंने ये लिया है। इतना लाजवाब, इतना मज़ेदार ऑमलेट होता है ये, बहुत ही मज़े का। अच्छा, 1 अदद अंडा ले लिया, आप चाहें तो आप 2 भी ले सकते हैं। मैं 1 अंडा ले रही हूँ, उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है। नमक के साथ-साथ मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी-सी पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने बीट कर लिया, बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। तो क्या होता है, सर्दियों में सुबह-सुबह पूरे में ना स्मेल फैल रही होती है घर में जो भी बनाए। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि अंडे की जो स्मेल होती है आपको ज़हर लगती है, बहुत बुरी लगती है, मुझे बहुत बुरी लगती है। तो मैं मोस्टली सर्दियों में स्पेनिश ऑमलेट बनाती हूँ, तो मुझे वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है और ज़्यादा मज़े का भी लगता है। और घर में अंडे की स्मेल भी नहीं होती पूरे घर के अंदर ना, वो एक अजीब सी ही होती है ऑमलेट की स्मेल ना। तो ये बड़ा लाजवाब सा बनता है, फुल ऑफ एनर्जी होता है, आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखता है और इतना मज़े का होता है कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक हेल्दी नाश्ता होता है। बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने ऑलिव ऑयल को फैला लिया, 1 चम्मच के करीब मैंने ऑलिव ऑयल लिया था। जनाब, इतना कलरफुल, इतना ज़बरदस्त, इतना मज़ेदार होता है और पूरे दिन आप फुल फ़ील करेंगे, आपको दोपहर के लंच की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आमलेट इसके अंदर एग मैंने इसमें डाल दिया है, जो कि मैंने बीट किया था काली मिर्च और नमक के साथ। आप चाहें तो आप 2 अंडे ले सकते हैं, आप 3 ले सकते हैं, मतलब अगर आपने साथ में पराठा ना खाना हो। मैंने इसके साथ पराठा खाना था, तो मैंने 1 अदद अंडा लिया, उसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज और टमाटर ये मैंने कट करके इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, अगर आपने पराठा नहीं खाना ना, तो आप इसमें ऊपर से चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़, आप कोई भी चीज़ इसके ऊपर डाल सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं। लेकिन मुझे पराठा खाना था, तो मेरे लिए ये एक कंप्लीट मील हो जाएगी पराठे के साथ। ये मैंने इसके अंदर सामान डाल दिया, ऊपर से मैं इसको ज़बरदस्त तरीके से बहुत अच्छे से थोड़ा-सा इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ऑलिव्स। आपको पता है ऑलिव्स के कितने बेनिफिट्स हैं, क्योंकि पूरा दिन हम एनर्जेटिक रहेंगे इसको खाने के बाद और हमें दोपहर में भूख भी नहीं लगेगी, फिर हम रात का खाना खाएँगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये एक हमारा बेहतरीन सा नाश्ता हो जाएगा। ऊपर से मैं इस पे डाल रही हूँ पेपरिका। वही बात है ना, मैं कहती हूँ ना, हम चटोरे लोग हैं, चटपटे। जब तक सी ना करें ना, ज़बरदस्त सी मिर्चें ना आए ना मुँह में, तो मज़ा नहीं आता है। अच्छा, पेपरिका डाल रही हूँ। पेपरिका तो ख़ैर इतनी तेज़ नहीं होती, पेपरिका के अंदर से कोई इतना ख़ास फ्लेवर नहीं होता, बस खूबसूरती के लिए। अच्छा, इसको मैंने ओवन के अंदर रख दिया है तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर। देखिए, अगर आप एग ज़्यादा लेते हैं तो आप इसको 4 मिनट के लिए रखिए, एग कम लेते हैं, 1 लेते हैं तो 3 मिनट के लिए रखिए। 3 मिनट में आपका ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा स्पेनिश ऑमलेट तैयार हो जाएगा। इसको जनाब आप सुबह-सुबह नाश्ते में खाइए, आपके पूरे घर में कोई स्मेल नहीं होगी एग की, पता भी नहीं चलेगा कि आपके घर में एग बना है। होता है ना, बहुत लोग सो रहे होते हैं तो उन्हें नागवार लगती है ये स्मेल, बहुत ज़हर लगती है। मुझे तो बहुत लगती है। अच्छा, ये हमारे जो है ना कोलेजन और विटामिन सी के बाइट्स हैं, जिसकी मैंने आपको रेसिपी बताई है। सुबह-सुबह सबसे पहले हमने ये कोलेजन बाइट्स खाने हैं, ताकि हमारी स्किन की इलास्टिसिटी बरकरार रहे, बुढ़ापा ना आए जल्दी और हमारी स्किन अच्छी रहे, हमारी हड्डियाँ मज़बूत रहें, कोलेजन बने हमारी बॉडी के अंदर। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। तो पहले हमने कोलेजन और विटामिन सी के बाइट्स लेने हैं, उसके बाद हमारा ज़बरदस्त सी अदरक की चाय है, मुन्ना-चुन्ना सा पराठा है और साथ में हमारा स्पेनिश ऑमलेट है। ये हम खाने लगे हैं, तो जनाब एन्जॉय कर रहे हैं सर्दियों में। लाज़मी आप ये बनाइए कोलेजन और विटामिन सी के बाइट्स, देखिएगा आपकी स्किन पे कितना फ़र्क आएगा, कितना ग्लो आएगा और इसको खाने के बाद आप कितने एनर्जेटिक फ़ील करेंगे। आपकी स्किन लटकेगी नहीं, आपकी स्किन शाइन करेगी, आपको बुढ़ापा नहीं आएगा। और आप, अगर आप 35 आपकी एज हो गई है ना, तो आप ये सर्दियों में बना के खाएँ और आप शुरू कर दें ये कोलेजन सप्लीमेंट नहीं लेना।